एक समय की बात है। सिंड्रेला नामी एक लड़की बहुत दूर जगह पर रहती थी। सिंड्रेला की मेहरबान माँ के मरने के बाद उसके अब्बा लेडी पफी से शादी किए। लेडी पफी की उसकी तरह दो घमंडी, हंसदी और झगड़ालू बेटियां थी। वो बाल की कंघी जैसी चीजों के लिए भी घंटों झगड़े करती थी। मुझे दो। मैं कह रही हूँ मुझे दो। छोड़ो, ये मेरी है। ये मेरी है। नहीं, नहीं। एक दिन सिंड्रेला के अब्बा को लंबे सफर पर जाना था। लेडी पफी को सारे घर के मेहनती काम बेचारी सिंड्रेला से करवाने का मौका मिल गया, जैसे पूरा घर साफ करना, चूल्हे तक लकड़ी ढूंढना और खाना पकाना। इसी में उसका सारा टाइम चला जाता था। उसकी मेहनत के बावजूद लेडी पफी और उसकी बेटियां जालिम और घमंडी थी। मॉम, सिंड्रेला गंदी है। इसे हमारे साथ एक ही रूम में खाने मत दो। इसे हमारे कमरे में सोने मत दो, हमें डरावने सपने आते हैं। मेरी खूबसूरत बेटियों का कहा तुमने नहीं सुना क्या? जाओ जाकर छत पर सोने की जगह ढूंढो। बेचारी सिंड्रेला छत के एक धूल से भरे पुराने कमरे में रहने लगी। छोटी खिड़की से उसने नीचे गार्डन को देखा और वक्त वक्त पर बर्फ की तरह सफेद एक कबूतर से बात करती थी। हेलो प्यारी कबूतर। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, छत का रूम साफ करते वक्त सिंड्रेला को दो छोटे चूहे मिले। तुम कौन हो छोटे बच्चे? हाय, मैं चेडर हूँ। मैं मोज़रेला हूँ। और मैं सिंड्रेला हूँ। तुम्हें चीज खाना पसंद है ना? तुम्हारे लिए लजीज खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, हमें भूख लगी है। हम कई घंटों से किचन में नहीं जा सके। वहाँ नीचे एक कमीनी घने बालों वाली चुड़ैल है। वो कमीनी पप्पू बिल्ली है। कल सुबह पहली चीज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बिना कोई आवाज किए किचन में गई। कमीनी बिल्ली पप्पू किचन में छोटे चूहों के बिल पर चेडर और मोज़रेला को शिकार करने का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला धीरे कुछ चीज के टुकड़े ली और छत की तरफ चली। तभी लेडी पफी की बेटियों ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में क्या है? और तुम इसे लेकर कहाँ जा रही हो? ये नाश्ते के लिए कुछ चीज है। मॉम, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चुरा रही हूँ? मैं कभी कुछ नहीं चुराई हूँ। चोरी, ऊपर से झूठ। कितनी बड़ी शैतान लड़की तुम हो। छोटा चूहा नीचे आया और किचन के आसपास शैतान बहनों को डराने के लिए भागना शुरू कर दिया। ओह नहीं, चूहा, घर में चूहे हैं। मॉम, मुझे डर लग रहा है। एक नहीं, ये दो चूहे हैं। लेडी पफी चूहे को पकड़ने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। शाही राजदूत आए। जहां पनाह शहजादे ने महल में बहुत बड़ी पार्टी रखी है। कल रात मुल्क की तमाम नौजवान लड़कियों को इस पार्टी में आने की दावत दी जाती है। जैसे ही उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी के बारे में सुना, जेजाबेल और कैसांड्रा बहुत जोश के साथ अपने रूम में भागे और इस अहम शाम के कपड़े निकालना शुरू कर दिए। लेडी पफी भी अपनी बेटियों का खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसलिए शैतान बहनों ने सिंड्रेला को पार्टी का खूबसूरत ड्रेस बनाने पर लगा दिए। अगली सुबह को सिंड्रेला बहुत थकी हुई थी। उसके छोटे दोस्त उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। सिंड्रेला, उठो उठो, तुम्हें पार्टी में जाना है। लेकिन मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं।
एक कपड़ा मेरे पास था वो भी गंदा है। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। उसके छोटे दोस्त सिंड्रेला को कमरे के बीचों बीच ले गए। सफेद कबूतर ने अपनी चोंच से दीवार के ऊपर से पर्दा हटाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला अपनी नई ड्रेस पहनी और बालों को बनाई। उसके बाद नीचे उतरी, लेकिन शैतान सौतेली बहनें सिंड्रेला को देखकर हसद से पागल हो गईं। लेडी पफी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए। जब उसने देखा वो उसकी बेटियों से ज्यादा प्यारी है, तो उसने रूम की अंगीठी में एक कटोरा बीन डाल दी। सिंड्रेला के निकालने के लिए डाल दी। अगर तुम राखों से बीन निकाल दी और उसे दोबारा कटोरे में 5 मिनट में रख दी तो तुम हमारे साथ पार्टी में आ सकती हो। सिंड्रेला पार्टी जाना बहुत चाहती थी, इसलिए वो बीन उठाना शुरू कर दी। उसके छोटे दोस्त ने उसे देखा और उसकी मदद के लिए आए। 5 मिनट उन्होंने सारी बीन निकालकर दोबारा से कटोरे में रख दी। सिंड्रेला लेडी पफी को दौड़ी, जो पहले ही निकल चुकी थी, और उसे भरा कटोरा दिखाई। लेडी पफी अब भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए, इसलिए उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों का बहाना लगाया और सिंड्रेला को घर में छोड़ दी। खुद शहजादे के महल चली गई। बेचारी सिंड्रेला बहुत दुखी थी। वो बगीचे में हेजलनट के पेड़ के नीचे, जो उसकी माँ बहुत पहले लगाई थी, वहां बैठकर खूब खूब रोई। तभी हेजलनट का पेड़ हिलने और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने निकली। मेरा नाम लियाबेल है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं ऐसी हालत में कैसे पार्टी में जा सकती हूँ? ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक कद्दू चाहिए और दूसरी चीजें जो मुझे चाहिए वो यही है। सिंड्रेला अपने हाथों में एक कद्दू लेकर आई। लियाबेल परी अपनी जादुई छड़ी को उस पर घुमाना शुरू की और कद्दू को एक खूबसूरत बग्घे में, चूहों को घोड़े में और कबूतर को अच्छा ड्रेस पहने हुए बग्घे के ड्राइवर में बदल दी। सिंड्रेला अपने देखे हुए पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। तुम ये कैसे की लियाबेल? परी अपनी जादुई छड़ी फिर घुमाई और सिंड्रेला को खूबसूरत नीला ड्रेस, पैरों में चमकते हुए शीशे की जूती पहना दी। मैं अब शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लियाबेल। अब तुम्हारा पार्टी में जाने का टाइम हो गया है, जल्दी करो। परी ने सिंड्रेला को पार्टी में जाने से पहले आगाह किया। भूलना मत, तुम्हें आधी रात से पहले लौटना होगा, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला एहतियात से परी की बातें सुनी और आखिर में महल की तरफ रवाना हुई। कद्दू की बग्घे बड़े महल के सामने रुकी। सिंड्रेला अपनी जबरदस्त खूबसूरती के साथ महल के अंदर गई। पार्टी के मेहमान सिंड्रेला को देखकर हैरत करने लगे। कौन है ये खूबसूरत लड़की? ना ही लेडी पफी और ना ही उसकी बेटियों को एहसास हुआ कि ये खूबसूरत लड़की सिंड्रेला थी। शहजादा लियो सिंड्रेला की तरफ चले और पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठे। खूबसूरत नौजवान लड़की, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? सिंड्रेला शहजादे लियो के साथ जादुई डांस में खो गई थी, इसलिए वो टाइम भूल गई।
जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें आधी रात में वापस आना होगा, नहीं तो। सिंड्रेला शहजादे को छोड़कर जल्दी से महल के बाहर भागी। कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। सिंड्रेला महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और अचानक से उसके पैर से एक शीशे का स्लिपर छूट गया। बदकिस्मती से उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वापस जाकर ले ले, इसलिए वो बग्गे की तरफ जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ी और महल से निकल गई। इस खोए हुए स्लीपर की खूबसूरत मालिक को ढूंढो। अगर जरूरत पड़ी तो मुल्क की सारी लड़कियां इसे पहनकर चेक करेंगी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला छत पर अपने रूम में गई। शहजादे लियो के साथ गुजारी जादुई रात के बारे में सोची और उसे एहसास हुआ कि उसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन ये नामुमकिन जैसा लग रहा था कि शहजादा उसे उसके पुराने गंदे कपड़ों में पहचानेगा। वक्त गुजरता गया। शहजादे ने महल से लगे हुए एक बहुत बड़ी हवेली कीमती शीशे के स्लिपर के लिए बनवाया। पास के मुल्क में जितनी भी नौजवान लड़कियां रहती थी, यहाँ स्लिपर को पहनकर चेक करने आती। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां मशहूर हवेली में आए, लेकिन सिंड्रेला को अपने साथ नहीं लाए। तुम घर पर रहो। ये तो नामुमकिन है कि जूती तुम्हें फिट आए। हाँ, जूती या कसांड्रा या तो मुझे फिट होगी। लेकिन मैं भी तो एक नौजवान लड़की हूँ जो इस मुल्क में रहती हूँ, मुझे भी जूती ट्राई करने का हक है। लेडी पफी सिंड्रेला की बात सुनी भी नहीं, उसे घर में बंद कर दी और अपनी बेटियों के साथ निकल गए। बिल्कुल शीशे की स्लिपर ना तो कैसेंड्रा और ना ही जेजाबेल के पैरों में फिट हुए। अगर मैं थोड़ा और ट्राई करती तो मुझे लगता है मुझे फिट हो जाती। रात के वक्त जब हवेली की रोशनियां चमक रही थी, सिंड्रेला मोज़रेला और चेडर की मदद से घर से निकल गई। वो बड़ी हवेली पर पहुंची और चमकती हुए शीशे की जूती के पास बढ़ी। जैसे ही वो जूती को पहनने वाली थी, शहजादा लियो कमरे में दाखिल हुआ। रुको, हिलना मत, तुम जूती को नुकसान पहुंचा दोगी। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी जूती है, ये मेरे पैरों में अच्छे से बैठती है। ये सच कह रही है, ये सिंड्रेला है। सिंड्रेला शहजादे लियो के सामने हिम्मत करके जूती को अपने पैर में डाली और उसने देखा कि जूती सिंड्रेला के पैर अच्छे से बैठ रही है। तुम वो खूबसूरत लड़की हो जिसके साथ मैंने उस रात डांस किया था। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है जनाब। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला शहजादे को खुशी से हाँ कही, जिसे वो प्यार कर बैठी थी। उनकी शादी बड़े महल में हुई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।